राष्ट्रपति किसी भी देश का प्रथम नागरिक होता है और दोस्तों प्रथम नागरिक होने के नाते राष्ट्रपति जी के कंधों पर काफ़ी ज़्यादा कार्यभार भी होता है। हमारे देश भारत में राष्ट्रपति जी को जो सुरक्षा प्रदान की जाती है वह प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के द्वारा दोस्तों सुरक्षा प्रदान की जाती है। दोस्तों आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, कौन है प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड यानी पीबीजी। और दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के अंगरक्षक इतने ज़्यादा अहम और इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, तो जानेंगे दोस्तों। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना वीडियो के अंत तक। दोस्तों यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। दोस्तों प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड इज एन एलीट हाउस होल्ड कैवलरी रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। दोस्तों जो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड है वो एक एलीट हाउस होल्ड कैवलरी रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की। और दोस्तों यह सीनियर मोस्ट रेजिमेंट है दोस्तों इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ द यूनिट्स ऑफ द इंडियन आर्मी। जो इंडियन आर्मी की यूनिट्स हैं जो उनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स है उसमें यह सीनियर मोस्ट है दोस्तों। द प्राइमरी रोल ऑफ द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड इज टू एस्कॉर्ट एंड प्रोटेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों जो प्राइमरी रोल होता है प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड का वो होता है एस्कॉर्ट करना और प्रोटेक्ट करना राष्ट्रपति जी को, जिसकी वजह से दोस्तों जो रेजिमेंट है वो राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में ही बेस्ड है। इट इज इक्विप्ड एज द माउंटेड यूनिट। दोस्तों यह माउंटेड यूनिट की तरह इक्विप्ड होती है विद द हॉर्सेज फॉर द सेरेमनीज। जो दोस्तों इनके साथ में हॉर्सेज होते हैं सेरेमनीज के लिए एट द प्रेसिडेंशियल पैलेस एंड BTR-80 व्हीकल्स भी होते हैं दोस्तों, ताकि जो कॉम्बैट में यूज होते हैं। द पर्सनल ऑफ द रेजिमेंट आर ऑल्सो ट्रेंड एज पैराट्रूपर्स। दोस्तों जो रेजिमेंट के पर्सनल्स होते हैं वो पैराट्रूपर्स की तरह ट्रेंड होते हैं। एंड नॉमिनली आर एक्सपेक्टेड टू लीड इन द एयरबोर्न असोल्ट्स इन द रोल ऑफ पाथफाइंडर। और दोस्तों नॉमिनली वो एक्सपेक्टेड होते हैं टू लीड इन एयरबोर्न असोल्ट्स में। और दोस्तों जो रेजिमेंट है वो सक्सेसर है किसकी? गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड ऑफ द ब्रिटिश राज। दोस्तों ब्रिटिश राज के टाइम पे जो गवर्नर जनरल्स होते थे जो उनके बॉडीगार्ड्स थे उनकी सक्सेसर प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड यूनिट को माना जाता है। अब दोस्तों हम प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड यूनिट की हिस्ट्री जान लेते हैं। द फर्स्ट बॉडीगार्ड टू बी रेज्ड इन इंडिया वॉज इन 1773 व्हेन यूरोपियन ट्रूप्स ऑलरेडी रिक्रूटेड इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी सर्विस एज इन्फेंट्री। दोस्तों जो फर्स्ट टाइम पहली बार जो बॉडीगार्ड्स यूनिट को रेस किया गया था दोस्तों इंडिया में वो 1773 में रेस किया गया था, जब जो यूरोपियन ट्रूप्स हैं वो ऑलरेडी दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी में रिक्रूट हो चुके थे एज इन्फेंट्री वर ईयर मार्क्ड फॉर दिस रोल। दोस्तों उनको ईयर मार्क किया गया था इस रोल के लिए। सिंस द आर्मी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड नो कैवलरी ऑफ एनी काइंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी उस टाइम पे उनके पास किसी भी प्रकार की कोई कैवलरी यूनिट नहीं थी। तो दोस्तों 2 ट्रूप्स ऑफ द ड्रैगन्स एंड 1 ट्रूप ऑफ होसर्स। दोस्तों जो 2 ट्रूप हैं ड्रैगन्स के और 1 ट्रूप होसर्स का उसको रेस किया गया, जो बाद में आगे चलकर दोस्तों जो गवर्नर जनरल के पर्सनल बॉडीगार्ड बने। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग माउंटेड यूनिट एंड द सीनियर मोस्ट रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। दोस्तों जो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड यूनिट है वो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग माउंटेड यूनिट है और सीनियर मोस्ट रेजिमेंट है दोस्तों इंडियन आर्मी की। इट वॉज रेस्ड बाय द गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग इन सेप्टेम्बर 1773। दोस्तों इसको गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा सितंबर 1773 में रेस किया गया था। जो हेस्टिंग से उन्होंने हैंड पिक किया था 50 ट्रूपर्स को फ्रॉम द मोगल हॉर्स यूनिट दोस्तों, जिसको रेस किया गया था 1760 में किसके द्वारा? लोकल सिरदार्स के द्वारा दोस्तों। उसी साल दोस्तों सेम ईयर में जो राजा चेत सिंह है दोस्तों बनारस के जो अभी वाराणसी है उत्तर प्रदेश में, प्रोवाइडेड अनदर 50 ट्रूपर्स। दोस्तों उनके द्वारा 50 ट्रूपर्स और दिए गए थे, जिनकी वजह से दोस्तों जो स्ट्रेंथ यूनिट की वो कितनी हो गई? बढ़कर 100 हो गई दोस्तों। द फर्स्ट कमांडर ऑफ द यूनिट वॉज कैप्टन सेवी टोनी। दोस्तों जो फर्स्ट कमांडर था यूनिट का दोस्तों वो थे कैप्टन सेवनी टोनी, एक ऑफिसर दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के, हु हैड लेफ्टिनेंट सैमुअल ब्लैक एज हिज सबल्टर्न। दोस्तों जिनके साथ में लेफ्टिनेंट सैमुअल ब्लैक भी थे। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिट वॉज एज फॉलोज। दोस्तों जो एस्टेब्लिशमेंट था यूनिट का वो एज फॉलोज था: 1 कैप्टन, 1 लेफ्टिनेंट, 4 सार्जेंट्स, 6 दफादार्स, 100 ट्रूपर्स, 2 ट्रम्पेटर्स एंड 1 फेरियर। दोस्तों जो बॉडीगार्ड्स वॉज द ओनली corps of the cavalry in the Bengal presidency
until 1777। दोस्तों जो बॉडीगार्ड थे वो ओनली कोर्प्स थी दोस्तों कैवलरी की, जो बंगाल प्रेसिडेंसी में थी। कब तक? 1777 तक, 1777 तक। When two regiments of the cavalry were transformed, दोस्तों जब दो रेजिमेंट्स जो कैवलरी की वो ट्रांसफॉर्म की गई टू द कंपनी बाय द नवाब ऑफ अवध, दोस्तों जो नवाब थे अवध के उनके द्वारा ट्रांसफर की गई थी कंपनी को। बोथ द रेजिमेंट्स वर रेज्ड इन 1776, जिसको दोस्तों 1776 में रेज किया गया। स्ट्रेंथ एंड एथनिक कंपोजिशन। अब दोस्तों हम प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की जो स्ट्रेंथ है और उनका एथनिक कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। जो दोस्तों स्ट्रेंथ है रेजिमेंट की हैज़ वेरिड थ्रू आउट इट्स हिस्ट्री, दोस्तों इसकी हिस्ट्री के मुताबिक जो स्ट्रेंथ है दोस्तों वो अलग अलग वेरी करती रही है। जो मिनिमम स्ट्रेंथ थी दोस्तों वो यूनिट की वो थी 50 दोस्तों वैन इसको रेस किया गया था 1773 में जब इसको रेस किया गया था। बट द प्रीसाइज मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिट इज नॉट नोन, दोस्तों जो प्रीसाइज जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ यूनिट की वो मालूम नहीं है। लेकिन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की दोस्तों जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्लेम करती है कि 1929 जस्ट बिफोर द फर्स्ट सिख वॉर ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी दोस्तों 1929। बट दोस्तों वहीं पे कुछ हिस्टोरियंस का मानना यह भी है, वो बिलीव करते हैं कि जो स्ट्रेंथ थी वो थी 469, यानी कि दोस्तों 469। अकॉर्डिंग टू द बुक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड, दोस्तों जो बुक है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड की जो पब्लिश की गई थी 1910 में, उसके मुताबिक दोस्तों जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी यूनिट की वो थी 529, यानी कि दोस्तों 529 ऑल रैंक्स दोस्तों, जो कि 12 फरवरी 1844 को थी, जस्ट बिफोर द फर्स्ट सिख वॉर दोस्तों, जस्ट बिफोर द फर्स्ट सिख वॉर से पहले। इन एडिशन टू द 529 सोल्जर्स ऑफ द ऑल रैंक्स ऑर्डर वर ऑल्सो इश्यूड टू अटैच टू रिसाइल्स ऑफ इरेगुलर कैवलरी, दोस्तों जो 529 सोल्जर्स ऑल रैंक्स के थे दोस्तों उसके बाद ऑर्डर भी इशू कर दिए गए थे जिनके साथ में अटैच करने के लिए टू रिसेल्स ऑफ इरेगुलर कैवलरी टेकिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिट टू 730, दोस्तों जो यूनिट की स्ट्रेंथ थी उसको बढ़ाने के लिए 730 तक ऑल रैंक्स की। द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ द रेजिमेंट इज दोस्तों 4 ऑफिसर्स 20 कमीशन ऑफिसर्स एंड 198 सवार्स, दोस्तों जो अभी फिलहाल में जो करंट स्ट्रेंथ है दोस्तों वो है 4 ऑफिसर्स 20 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स जेसीओज एंड 198 सवार्स दोस्तों कैवलरी मैन्स। अब दोस्तों बाय 1800 हिंदूज ब्राह्मण्स एंड राजपूत वर अलाउड टू ज्वाइन द गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड्स, दोस्तों 1800 तक जो हिंदू ब्राह्मण्स एंड राजपूत को ही अलाउड किया जाता था गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड ज्वाइन करने के लिए अलोंग विद मुस्लिम्स, बट द एरिया ऑफ द रिक्रूटमेंट रिमेन द सेम, दोस्तों लेकिन जो एरिया था रिक्रूटमेंट का वो सेम था, अवध एंड बिहार। इन 1800 दो रिक्रूटमेंट पुल वो चेंज, दोस्तों 1800 में जो रिक्रूटमेंट पुल था उसको चेंज किया गया, कहाँ से? बंगाल प्रेसिडेंसी से मद्रास प्रेसिडेंसी। और दोस्तों जो गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड थे उनको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया ट्रूपर्स कहाँ से? मद्रास कैवलरी से दोस्तों अगले 60 साल तक। आफ्टर द ग्रेट म्यूटनी ऑफ 1857, दोस्तों जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ दोस्तों, जो रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद में जो दोस्तों गवर्नर जनरल बॉडीगार्ड वो नो एक्सेप्शन, और दोस्तों 6 को भी अलाउ कर दिया गया था, कोई एक्सेप्शन नहीं था, 6 को अलाउ कर दिया गया था, 6 को टू एनलिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एनलिस्ट करने के लिए दोस्तों अगस्त 1883 में, अगस्त 1883 में। और दोस्तों जो पंजाबी मुस्लिम्स हैं उनको भी अलाउ कर दिया गया था 1887 में। और दोस्तों जो रिक्रूटमेंट है ब्राह्मण्स का उसको सीज कर दिया गया था 1895 में। उसके बाद जो पोर्शन थे दोस्तों रिक्रूट्स के वो फिक्स कर दिए गए थे, 50% सिख्स मालवा एंड मजा एंड 50% मुस्लिम दोस्तों हिंदुस्तानी एंड पंजाबी। और दोस्तों जो अभी फिलहाल में करंटली जाट्स राजपूत एंड जाट सिख्स टेकन इन इक्वल नंबर्स, दोस्तों इनको इक्वल नंबर्स में लिया जाता है 33.1%। प्राइमरीली दोस्तों जो फ्रॉम द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब एंड राजस्थान, दोस्तों मेनली इन 3 स्टेट्स से लिया जाता है। और जो बेसिक हाइट रिक्वायरमेंट है दोस्तों इनके लिए जो एनलिस्टमेंट में वो है 1.83 मीटर, दोस्तों जो बेसिक हाइट है वो है 1.83 मीटर यानी कि 6 फीट 0 इंच। और दोस्तों यह कहा जाता है, यह माना जाता है दोस्तों रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, दोस्तों जो प्री इंडिपेंडेंस एरा था उसमें जो एवरेज हाइट थी दोस्तों मेंबर्स ऑफ द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड की वो थी 1.90 मीटर, यानी कि दोस्तों
6 फीट 3 इंच। अब दोस्तों हम प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्स की ऑपरेशनल हिस्ट्री को भी जान लेते हैं। दोस्तों जो पीबीजी फर्स्ट शो एक्शन इन 1773 1774, दोस्तों जो पीबीजी का जो पहला एक्शन देखा गया वो देखा गया 1773 और 74 में, व्हेन इट वाज डिप्लॉयड अगेंस्ट सन्यासीज। दोस्तों जब इनको डिप्लॉय किया गया था अगेंस्ट सन्यासीज में, ए बैंड दैट रिवेज्ड द कंट्री साइड इन द गाइज ऑफ मेंडिकेंट्स। इट्स नेक्स्ट कैंपेन वॉज अगेंस्ट द रोहिल्लाज इन अप्रैल 1774, और दोस्तों जो इनका नेक्स्ट कैंपेन था वो रोहिल्लाज के खिलाफ था अप्रैल 1774 में, जो बैटल हुआ था इन द बैटल ऑफ सेंट जॉर्ज वेयर द रोहिल्लाज वर डिफीटेड कंप्लीटली, जहाँ पे दोस्तों जो रोहिल्लाज थे उनको कंप्लीटली डिफीट कर दिया गया था। बॉडीगार्ड्स वाज आल्सो प्रेजेंट ड्यूरिंग द थर्ड मैसूर वार। दोस्तों जो बॉडीगार्ड्स थे वो थर्ड मैसूर वॉर 1792 अगेंस्ट टीपू सुल्तान उस टाइम पे भी प्रेजेंट थे। दे एंड देयर फर्स्ट बैटल ऑनर जावा इन 1811। दोस्तों जो उन्होंने पहला अपना बैटल ऑनर एरन किया जो मिला दोस्तों वो जावा, वो 1811 में ड्यूरिंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द आइलैंड। दोस्तों जो आइलैंड का कॉन्क्वेस्ट था उसके टाइम पे मिला। वो जो बॉडीगार्ड्स हैं रिसीव देयर थर्ड बैटल ऑनर। दोस्तों जो उनका थर्ड बैटल ऑनर है महाराजपुर, दोस्तों उनको बैटल ऑफ महाराजपुर इन 1843 के लिए दिया गया था। दोस्तों व्हेन द ब्रिटिश इंटरवीन इन द बैटल फॉर द सक्सेशन दैट इरप्टेड इन ग्वालियर आफ्टर द डेथ ऑफ द महाराज सिंधिया। जब दोस्तों ब्रिटिश ने इंटरवेन किया था बैटल में, किसके लिए? सक्सेशन के लिए। दोस्तों जो ग्वालियर में था किसकी? महाराज सिंधिया की डेथ होने के बाद में। जो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड है दोस्तों फोर्ट इन ऑल द मेन बैटल्स ऑफ द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। दोस्तों जो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड है उन्होंने जो मेन बैटल्स थे फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के उनमें भी फाइट की, एंड 4 बैटल्स वहाँ पे उन्होंने 4 बैटल अर्न किए। ड्यूरिंग द 1857 ग्रेट म्यूटनी लॉर्ड कनिंग आस्क्ड द इंडियन ऑफिसर्स एंड अदर ऑफिसर्स टू सर्व विदाउट आर्म्स। दोस्तों 1857 की जो ग्रेट म्यूटनी हुई थी उसके टाइम पे जो लॉर्ड कनिंग थे दोस्तों उन्होंने इंडियन ऑफिसर्स को कहा एंड अदर रैंक्स को बोला टू सर्व विदाउट आर्म्स एज ए प्रिकॉशनरी मेजर, बस उनको बिना हथियारों के सर्व करना है एज प्रिकॉशनरी मेजर्स विच दे डिड इन गुड फेथ, जो दोस्तों उन्होंने गुड फेथ में किया। During the World War First, Lord Hardinge offered the bodyguards at divisional cavalry for the merit division। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो लॉर्ड हार्डिंगे थे उन्होंने ऑफर किया बॉडीगार्ड्स को एज डिविजनल कैवलरी फॉर द मेरिट डिवीजन विच वाज गोइंग टू फ्रांस। दोस्तों जो फ्रांस जा रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, बट इट वाज डिसाइडेड दैट द बेस्ट यूज ऑफ द बॉडीगार्ड्स वुड टू एक्ट एज ट्रेनर्स फॉर द रो रिमोट्स ऑफ कैवलरी एंड आर्टली। बट दोस्तों बाद में यह डिसाइड किया गया जो बेस्ट यूज है दोस्तों बॉडीगार्ड्स का वो टू एक्ट एज ट्रेनर्स फॉर द रो रिमाउंट्स ऑफ द कैवलरी एंड आर्टिलरी। दोस्तों जो आर्टिलरी में और कैवलरी में जो कच्चे थे उनको ट्रेन करने के लिए बेस्ट यूज किया जाए बॉडीगार्ड्स का। द टाइटल ऑफ द रेजिमेंट रिमेन गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड टिल 26 जनवरी 1950। दोस्तों 26 जनवरी 1950 तक जो रेजिमेंट का टाइटल था वो गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड था। बट व्हेन इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक द गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। दोस्तों जब इंडिया रिपब्लिक बना उसके बाद जो गवर्नर जनरल्स बॉडीगार्ड है उनका जो टाइटल है उसको चेंज करके प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड रख दिया गया। दोस्तों जो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड हैज सीन एक्शन इन ऑल इंडिपेंडेंट मेजर वॉर्स। दोस्तों जो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड है उन्होंने जो इंडिपेंडेंट के बाद भी जो काफ़ी मेजर वॉर्स हैं उन्होंने जो इंडिपेंडेंट के मेजर वॉर्स हुए दोस्तों उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। इट पार्टिसिपेटेड इन द ऑपरेशन अब्लेज इन द 1965 इंडो पाक वॉर। दोस्तों इन्होंने ऑपरेशन अब्लेज में भी 1965 में इंडो पाक वॉर में पार्टिसिपेट किया। रेजिमेंट सर्व इन द सियाचिन ग्लेशियर। दोस्तों रेजिमेंट ने सियाचिन ग्लेशियर में भी सर्व किया वेयर इट हैज बीन सर्विंग टिल डेट, और दोस्तों अभी आज की डेट तक भी सर्व कर रहे हैं। ए डिटैचमेंट ऑफ द रेजिमेंट वॉज ए पार्ट ऑफ द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। दोस्तों जो डिटैचमेंट था रेजिमेंट का वो एक पार्ट था इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का टू श्रीलंका ड्यूरिंग द 1988-89। दोस्तों जो श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई थी 1988-1989 में। एंड इंडियन कंटिजेंट्स टू यूएन पीस कीपिंग फोर्स इन सोमालिया, अंगोला एंड सीरिया लियोन।
और दोस्तों जो इंडियन कंटिजेंट्स थे जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में जो भेजे गए थे सोमालिया, अंगोला एंड सीरिया लियोन में दोस्तों। अब दोस्तों अभी फिलहाल जो प्रेजेंट स्टेटस है, इन 2003 द प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड हैड एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 7 ऑफिसर्स, 15 एनसीओज एंड 140 एनलिस्टेड मैन। दोस्तों 2003 में जो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड है उनका एक इस्टेब्लिशमेंट हो चुका, कितना 7 ऑफिसर्स, 15 एनसीओज एंड 140 एनलिस्टेड मैन फॉर ए टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 180। Throughout its history, the bodyguards have varied its size from 50 men when first raised to 929 men in 1845। दोस्तों जो थ्रू आउट इनकी हिस्ट्री में जो बॉडीगार्ड्स है उनका साइज वेरी करता रहा है 50 मैन से लेके जो फर्स्ट रेज किया गया था 1845 में कितने मैन तक, 1929 तक। हाउएवर इट वाज यूजुअली अराउंड स्क्वाड्रन साइज और अबाउट 130 मैन। बाय ट्रेडिशन द कमांडिंग ऑफिसर हैज ऑलवेज बीन अ ब्रिगेडियर और कर्नल। दोस्तों बाय जो ट्रेडिशन से चलता आ रहा है जो कमांडिंग ऑफिसर है वो ऑलवेज एक या तो ब्रिगेडियर रैंक का हो या फिर कर्नल रैंक। रिक्रूटमेंट टू द रेजिमेंट इज इंडिया इज नाउ 1/3 ईच फ्रॉम सिख जाट, हिंदू जाट्स एंड राजपूत। दोस्तों जो रिक्रूटमेंट है रेजिमेंट में वो 1/3 है सिख जाट से, हिंदू जाट से एंड राजपूत से, विद ऑफिसर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। दोस्तों विद ऑफिसर्स के साथ में और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के साथ में फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। इट्स करंट कमांडिंग ऑफिसर इज कर्नल अनूप तिवारी सर। जो अभी करंट कमांडिंग ऑफिसर है वो है कर्नल अनूप तिवारी सर एंड द सेकंड इन कमांड इज लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव सर। दोस्तों यह था प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको मेरी सारी वीडियो मिले बहुत जल्द सबसे आगे। दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।